मनु और उनकी मनुस्मृति अथवा धर्मशास्त्र। मनु को सृष्टि का निर्माता कहें, सृष्टि का प्रथम राजा कहें, अथवा धर्म और समाज का उद्धारक कहें, अथवा राजनीतिक दर्शन का, राजनीतिक व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का प्रणेता कहें, अथवा जैसा कि पाश्चात्य देशों में कहा जाता है, उन्हें माना जाता है प्रथम विधिवेत्ता, फर्स्ट लॉ गिवर कहा जाए। इतने विशेषण हैं मनु के साथ। धर्म परंपरा में, पौराणिक परंपरा में उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी है, पुराणों में है, महाकाव्यों में है, और यहाँ तक कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी है और शुक्र नीति में भी है। मनु को इतने रूपों में वर्णित किया गया है, निश्चय ही यदि वे ऐतिहासिक व्यक्ति थे तो महानतम थे, और यदि पौराणिक व्यक्ति के रूप में उनकी कल्पना की गई है तो भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रणेता के रूप में सृष्टि के शुरुआती दौर में या हमारी सभ्यता के शुरुआती दौर में उन्हें एक महान निर्माता के रूप में कल्पित किया जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज मनु का नाम और मनु के साथ मनुवादी जोड़ दिया जाता है, और मनुवादी एक गाली के समान है। क्या इतने महान पौराणिक या कि इतने महान ऐतिहासिक व्यक्ति के लिए ऐसा उद्बोधन के प्रति ऐसी कृतज्ञता उचित है? इसका निर्णय आप स्वयं करें। मनु की कल्पना अथवा मनु की मनुस्मृति उस समय आई जब सभ्यता का विकास हो रहा था और एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था भी थी। पौराणिक परंपरा में कहा गया कि जब महाप्रलय का समय था, पृथ्वी जल प्लावित हो गई थी, तो केवल मनु बचे थे और उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जब समाज में अराजकता फैल गई तो लोगों ने मनु को प्रथम राजा के रूप में स्थापित किया और उन्होंने राजधर्म के तहत राज्य का संचालन किया और आगे वाली पीढ़ियों के लिए एक संगठित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था दी। यदि ऐतिहासिक रूप से उनको माना जाए तो कहा जाता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व
मनु नाम के एक व्यक्ति थे, संत थे, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। यह मनुस्मृति भी कब आई? अगर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इसका अस्तित्व आता है, जो कि ऐतिहासिक रूप से ऐसा कहा जाता है, जब वैदिक काल में चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई, बौद्ध और जैन धर्म के रूप में वैदिक परंपरा पर आक्रमण होने लगे, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व नहीं आ पा रहा था, ऐसी स्थिति में उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था को समाज के संचालन हेतु, पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु, राजनीति, दंड नीति, धर्म नीति को साकार करने हेतु मनुस्मृति की रचना की। उनका चातुर्वर्ण किसी विद्वेष का प्रतीक नहीं है, शोषण का प्रतीक नहीं है। उनका चातुर्वर्ण कार्य का विभाजन है। उनका चातुर्वर्ण 4 प्रमुख कार्यों को संपादित करने का एक तरीका है। उनके चातुर्वर्ण में ब्राह्मण को धर्म से, क्षत्रिय को रक्षा से, वैश्य को संपत्ति से और शूद्र को इन सब की सेवा करके यथोचित कार्य करने में सहयोग देने का मार्ग दिया। क्या आज भी जो द सो कॉल्ड लोग मनु की आलोचना करते हैं, किसी ऑफिस में ये चारों वर्ण नहीं है? क्या कोई ऑफिस आपने देखी है? क्या कोई कार्यालय देखा है? क्या कोई संवैधानिक दस्तावेज किसी ने देखा है जहां नीति निर्माण करने वाले न हों, जहां उसको लागू करने वाले न हों, जहां उस कार्यालय की सुरक्षा करने वाले न हों, और जहां इन तीनों को सहयोग देने वाले कर्मचारी गण न हों? आज भी सरकारी सेवाओं में 4 वर्ग बनाए गए हैं। चातुर्वर्ण का दोष ये कि उसको जन्म पर आधारित सो कार्ड किया गया, तो मन ने तो किया नहीं। और आज जब वर्तमान समय में वर्तमान समाज सभ्यता की दौड़ में तेजी से बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में जन्म आधारित चातुर्वर्ण का कोई अर्थ नहीं रह गया। लेकिन 4 वर्ग का अर्थ है, 4 वर्ग का अर्थ रहेगा। हर परिवार में 4 वर्ग हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये व्यवस्था दी। यही नहीं, उन्होंने ब्राह्मण को धर्म की रक्षा का दायित्व दिया, तो ब्राह्मण को संपत्ति से दूर रहने की भी सलाह। क्षत्रिय को सत्ता का दायित्व दिया, तो सत्ता के दायित्व के लिए उसे न केवल समाज की सुरक्षा का दायित्व दिया, अपितु कानून व्यवस्था बनाए रखने की, स्वयं के पुरुषार्थ में वृद्धि करने की और लोगों के पुरुषार्थ में वृद्धि करने की, धर्म के रक्षा करने का भी दायित्व सौंपा। तो मनु की जो मनुस्मृति है, जिसको धर्मशास्त्र कहा जाता है, इसमें जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था दी गई, वह आज की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का
एक आधार है। वह एक ब्लूप्रिंट ही नहीं, एक पूरा स्केलेटन बना दिया उन्होंने और उसको अपने ढंग से समय के साथ आगे के मनीषियों ने, आगे के शासकों ने, आगे के चिंतकों ने परिमार्जित परिवर्धित किया। इस रूप में मनु के प्रति कृतज्ञता की जरूरत है, न कि कृतज्ञता। पौराणिक हैं तब भी, अगर वो पौराणिक हैं तो राम और कृष्ण की तरह वे सम्मान के पात्र हैं, और यदि वे ऐतिहासिक हैं तो चाणक्य की तरह और गुप्त काल के तमाम चिंतकों की तरह मुगल काल के तमाम चिंतकों की तरह और हमारे संविधान निर्माताओं के समान आदरणीय हैं। इनके समान क्या, इन सब को मार्गदर्शक के रूप में माननी है, सम्माननी है। मनु ने सामाजिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, राजत्व पर, दंड नीति पर, कर पर, धर्म पर, सभी पर अपने विचार रखे। उनके विचार प्रासंगिक थे, तर्कसंगत थे, और आज भी उनकी प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवर्धन करके बनी हुई है। मनु के मनुस्मृति और धर्मशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।